नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मेरी इच्छा हो रही है कि मैं आपको अपना एक पुराना इंटरव्यू दिखाऊं। ये इंटरव्यू मैंने लिया है 8 नवंबर 2023 को। ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, केवल लगभग 2 महीने का हुए हैं। 2 महीने पहले अचानक भोपाल में मुझे हिंदू महासभा के राष्ट्रीय सचिव देवेंद्र पांडे जी मिले, पंडित देवेंद्र पांडे जी। और पंडित देवेंद्र पांडे जी पर अयोध्या के जो राम मंदिर बन रहा है या अयोध्या में जो केस चला है उसे लेके तमाम सारी जानकारियां हैं। आज जो हिंदू महासभा है वो केवल इस बात का विरोध कर रहा है कि राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसमें नरेंद्र मोदी जी या विश्व हिंदू परिषद का उतना योगदान नहीं है जितना हिंदू महासभा का है। आज पूरा इंटरव्यू मैं आपको सुना रहा हूं। आज पूरे देश भर में देवेंद्र पांडे को तलाशा जा रहा है, उनसे बात करने के लिए मीडिया उतावला है, जगह जगह उनके इंटरव्यू लिए जा रहे हैं। पर मैंने ये इंटरव्यू उनका 2 महीने पहले लिया था, जिसे लगभग 3.5 लाख लोगों से ज़्यादा देखा है। आज मैं चाहता हूं कि पुनः जब हम राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के एकदम नज़दीक पहुंच गए हैं, आपको ये इंटरव्यू इसलिए देखना चाहिए क्योंकि आपको इस पूरे मामले के ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी हो। आज देवेंद्र पांडे जी ने मुझसे जो शेयर किए वो सब चीज़ें मैं आज आपको पुनः सुनवा रहा हूँ। आप बड़े गौर से, ध्यान से पूरा इंटरव्यू देवेंद्र पांडे जी का सुनिए। ये मैं किसी के विरोध के लिए नहीं कर रहा हूँ, अयोध्या के ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी देने के लिए कर रहा हूँ। वास्तव में हिंदुत्व की को संरक्षण कौन दे रहा है, हिंदुत्व की लाइन पर कौन चल रहा है, वास्तव में कौन राजनीति कर रहा है और कौन राम की सेवा कर रहा है, ये तमाम सारी चीज़ों की जानकारी आप तक पहुँचे। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि उनका भी पक्ष जाना चाहिए जो इस लड़ाई को लंबे समय तक लड़ते रहे हैं। और देवेंद्र पांडे के जो दिल में कितने राज दफन हैं, मैंने कुछ निकाले हैं, कुछ अगले इंटरव्यू में निकालूंगा, लेकिन इस इंटरव्यू को आप आज पुनः सुने ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और पुनः आपसे निवेदन करता हूं, इस इंटरव्यू को पूरा सुनिए एक बार, आपको पता चलेगा कि अयोध्या में लड़ाई कहां से शुरू हुई थी और कहां पहुंची और कैसे पहुंची। इसके लिए किसने 1400 करोड़ रुपए के चंदे का गबन किया है, ये भी कहीं ना कहीं पांडे जी को शक है। उन्होंने पत्र भी लिखे हैं और भी तमाम सारी जानकारी हमारे पास है। लेकिन फिलहाल आज आपसे केवल एक ही निवेदन कि पंडित देवेंद्र पांडे जी का ये इंटरव्यू आपको जरूर सुनना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मैं एक शख्स की तलाश बहुत लंबे समय से कर रहा था। आज मेरी तलाश पूरी हुई और उनको मैंने तलाश लिया, ढूंढ लिया, और ये संयोग है कि आज वे भोपाल आए हुए थे और मैं उन तक पहुंचा हूं। ये हैं अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव, इनका नाम है देवेंद्र पांडे जी। देवेंद्र पांडे जी ऐसे राजदार हैं कि इनके पास कई ऐसी जानकारियां हैं जो शायद इस समय लोगों को जानना चाहिए या समझना चाहिए। आपको याद है कि अयोध्या में राम मंदिर के पैरोकार थे कमलेश तिवारी जी, जिनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। उनके ही सहयोगी हैं देवेंद्र पांडे जी। आज देवेंद्र पांडे जी हमारे साथ हैं और देवेंद्र पांडे जी वो शख्सियत है जो हिंदू महासभा को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। मैं आपको बता दूं, हिंदू महासभा के पास आज भी पूरे देश भर में तमाम कार्यालय हैं, उनके पास अपना विचार है। एक समय था जब बड़े बड़े नेता देश के इस हिंदू महासभा से जुड़ने में अपना गर्व महसूस किया करते थे, लेकिन बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बना, भारतीय जनता पार्टी बनी और भी हिंदुत्व संगठन बने। लेकिन हिंदू महासभा का नाम आज भी आता है तो लोग श्रद्धा से भर जाते हैं कि ये वो संगठन है जिन्होंने हिंदुओं की सच्ची लड़ाई लड़ी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है देवेंद्र पांडे जी। देवेंद्र जी, मैं बहुत दिन से आपको तलाश रहा था, आपके दिल में बड़े बड़े राज दफन हैं, तो मैं आज धीरे धीरे निकलवाऊंगा। सबसे पहली, अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है और मोदी जी 22 जनवरी को भव्य प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। कैसा लग रहा है? मंदिर बना ये खुशी की बात है, लेकिन दुख की बात है कि मोदी जैसा व्यक्ति उस मंदिर के शुभारंभ में जब वो जनता को समर्पित किया जा रहा है, उस व्यक्ति के हाथ से उसका शुभारंभ होना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मोदी जी तो देश के प्रधानमंत्री हैं और एक संदेश पूरे विश्व को जा रहा है कि उनके कार्यकाल में केस जीते, सरकार ने ये मंदिर बनाया, पूरे विश्व की जो 140 करोड़ लोगों की भावनाएं पूरी कर रहे हैं मोदी जी, और आप कह रहे हैं आपको अच्छा नहीं लग रहा? मुझे लगता है जब भारत गुलाम था, जब यहाँ अंग्रेजों का या मुगलों का शासन था, उस समय बहुत से देशभक्तों ने इस देश में जन्म लिया, तो उनके जन्म लेने से कहीं भी मुगलों का अभियान रुका नहीं। तो उसी तरीके से अखिल भारत हिंदू महासभा ने 1949 में पहली पिटीशन दायर की थी राम जन्मभूमि को लेकर। उस समय
गोंडा जिला हुआ करता था, फैजाबाद जिला नहीं था। हमारे जिला अध्यक्ष हुआ करते थे गोपाल बिशारत जी। गोपाल बिशारत जी की पिटीशन के आधार पर ही हिंदुओं को पहली बार राम जन्मभूमि का जो मंदिर था उसके भीतर जाने की अनुमति मिली। हमने न्यायालय में मुकदमा जीता, फिर मुकदमा गया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट का जो फैसला हुआ उस फैसले में राम जन्मभूमि का जो हिस्सा था वो अखिल भारत हिंदू महासभा को मिला। सुन्नी सेंटर वक्फ बोर्ड को राम चबूतरा और निर्मोही अखाड़ा को सीता रसोई मिली। हमारी इस बीच में मुलाकात हुई हासिम अंसारी से, जो सुन्नी सेंटर वक्फ बोर्ड की तरफ से लड़ रहा था। हमने उनसे बात किया, हमने कहा कि वहीं पर मंदिर, वहीं पर मस्जिद, ये मामला बहुत दिनों से चल रहा है, बड़े मुश्किल से फैसला हुआ है इसका कोई समाधान खोजो। उन्होंने कहा कि भैया अगर यहाँ रामलला नहीं होते तो हमारे घर का भरण पोषण मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मेरा बेटा ऑटो चलाता है। तो जब फैजाबाद में सवारी उतरती तो हमारा बेटा ऑटो में सवारी लेकर रामलला के यहाँ जाता है। तो मैं तो कृतज्ञ हूँ, क्योंकि ये मुकदमा सुन्नी सेंटर वक्फ बोर्ड की तरफ से लड़ रहा हूँ। तो पांडु जी एक काम करो, आप मुझे कहीं भी एक छोटा सा प्लाट 40 बाई 40, 40 बाई 50 का दे दो, और जो प्लाट मुझे मिला है 1.25 एकड़ में 1/4, तो वो मैं आपको लिख के न्यायालय में देने के लिए तैयार हूं कि इसमें हिंदू महासभा मंदिर बनाए, और मेरा इसमें अब लड़ने का कोई औचित्य नहीं है। दूसरा कारण ये भी था कि सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन करने के लिए जो पैसे लगने थे, वकील के खर्चे लगने थे, आवागमन के खर्चे लगने थे, 10,000 पेज का फैसला था। तो बोला इतना बड़ा ये आगे पिटीशन करने की हैसियत का व्यक्ति मैं नहीं हूँ। मुझे लगता है कि उस दिन जब हासिम अंसारी ने मुझसे ये बात कही तो मैं भारत का सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति था। न कोई शंकराचार्य उनके मुंह से ये बात कहला पाया, न कोई नेता कहलवा पाया। उस दिन मुझे बड़ा गर्व हुआ, लेकिन वो गर्व हमारा तीसरे दिन खत्म हो गया। 1 हफ्ते बाद मुलाकात की बात निश्चित हुई। ये हुआ कि कोर्ट में हम लोग एक एफिडेविट बना के और न्यायालय में अपनी तरफ से वकील को खड़ा करके ये अपना हिस्सा आपको ट्रांसफर करेंगे। 3 दिन बाद ही एक पिटीशन हमें सुनाई दी कि सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी सेंटर वक्फ बोर्ड ने इस फैसले के खिलाफ पिटीशन कर दी कि ये पूरी जमीन मुझे चाहिए। मुझे बड़ा आघात लगा, मैं भागता हुआ फिर गया हासिम अंसारी के पास। इस बार उस हासिम अंसारी का बिहेव बदला हुआ था, जो कल प्रसन्न हो रहा था रामलला के नाम से। उसने मुंह बनाते हुए कहा कि पांडे जी अपने आप को होशियार और मुझे बेवकूफ समझते हो क्या? मैंने कहा ऐसी क्या बात हो गई? बोला दिन में आके कहते हो कि रामलला के मंदिर बनाने के लिए आप समझौता कर लो, और रात के अंधेले में पैसा भेजते हो कि किसी कंडीशन में आपको मुकदमा लड़ना है। और वो पैसा देने वाले वही लोग थे जो आज राम जी के मंदिर की बड़ी बड़ी होल्डिंग लगा के और वोट मांग रहे हैं। तो ये तो षड्यंत्रकारी लोग हैं, इन्होंने षड्यंत्र किया है। राम जन्मभूमि में 1400 करोड़ रुपए के गबन का मैंने आरोप लगाया। इनकी आपातकालीन बैठक हुई जिसमें मोदी साहब, आडवाणी साहब, ये जो आरएसएस के प्रमुख हैं मोहन भागवत और अशोक सिंघल जी बैठे। मैंने 6 पत्र लिखा और 6 पत्रों का इन्होंने जवाब नहीं दिया, तो मैंने 7वां पत्र लिखा और मैंने कहा अगर इस पत्र का इस बार जवाब नहीं आया तो मैं ये मानूंगा कि तुम लोग गमन करता हो, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, पब्लिक के बीच में करूंगा। उस बैठक का निष्कर्ष ये हुआ कि अशोक सिंघल के सर पे ठीकरा फोड़ दिया गया। अशोक सिंघल से एक मुझे पत्र लिखवाया गया। पत्र कहाँ जाता है? जहां का एड्रेस होता है। मैंने अगर आपको पत्र लिखा तो जो मेरे लेटर पैड में एड्रेस है वहां तो आप उसको रिप्लाई करोगे। तो साहब अशोक सिंघल जी ने मुझे पत्र लिखा और पत्र मेरे घर के एड्रेस पे ना आकर लखनऊ कार्यालय गया। कुछ दिन बाद कमलेश तिवारी को, चूंकि हमने वहां रखा हुआ था, तो कमलेश तिवारी ने वो पत्र बिना मुझसे पूछे मीडिया को दे दिया। तो मीडिया ने ये पूछना शुरू किया कि ये किस पत्र का जवाब है जो अशोक सिंघल ने दिया। तो अब कमलेश को लगा कि अब भाई साहब से बात करेंगे तो डांट खाएंगे। कमलेश ने बताया वही सब बड़ी गलती हो गई। हमने कहा क्या हुआ? बोलो वो आपके नाम से एक पत्र आया था, मैंने मीडिया को दे दिया। हमने कहा यार तुम अजीब आदमी, पूछ तो लेते। तो जब मैंने दोबारा ये बात कही मीडिया से कि अशोक सिंघल साहब ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, चूंकि वो पत्र मुझे डायरेक्ट प्राप्त नहीं हुआ, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वही पत्र, वही ड्राफ्टिंग 1 महीने बाद फिर अशोक सिंघल द्वारा मेरे घर के पते पे भेजा गया, जिसमें उन्होंने लिखा था कि 8.25 करोड़ रुपए ही मात्र चंदा हुआ और मैंने उसमें लिखा था कि 1400 करोड़ रुपए का गबन हुआ। तो उसके मेरे पास प्रमाण है। जब ये कहेंगे, मैं तो कहता हूं पूरे भारत की आरएसएस जो छोटा कार्यकर्ता होता है उससे लेके और संघ प्रमुख तक, भारतीय जनता पार्टी का बाढ़ के कार्यकर्ता से लेकर और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक,
विश्व हिंदू परिषद का छोटा सा कार्यकर्ता लेके और जो उसका प्रमुख हो पूरे भारत का, मेरे साथ बैठे और भारत का पूरा मीडिया बैठे और हमारे आरोप का वो खंडन करे और हम उसको प्रमाणित करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि आपकी आवाज दब के रह गई है, क्योंकि एक इतने लोग उनके साथ जुड़ गए हैं, देश पूरा उनके साथ है, भावनाएं उनके साथ है। अब आप यदि कहते भी रहें कि राम मंदिर की असली लड़ाई लड़ने वाले आप हैं, तो भरोसा कौन करेगा? असल में राम मंदिर का क्रेडिट लेने की अगर बात होती तो हम लोग शायद अभी तक बहुत बवाल कर चुके होते। हम लोगों का लक्ष्य यही था कि वहाँ मंदिर बन जाए। रही मीडिया की बात, तो अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने मीडिया को मीडिया हाउस बनाकर उसे व्यवसायीकरण कर दिया है। मेरा दुर्भाग्य ये था कि मुझे रविंद्र जैन जैसा व्यक्ति आज मिला जिसने मेरी खोज की, और लगता है कि आपकी खोज कितनी पूरी हुई मैं नहीं जानता, मेरी भी खोज पूरी हो गई कि मेरी भावनाएं, मेरी वो सत्यता जिसको हमने जिया है, हमने अपने साथी को खोया है। कमलेश तिवारी की हत्या इसलिए हो जाती है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना होता है राम जन्मभूमि में, और वो राम जन्मभूमि का पैरोकार होता है कमलेश तिवारी। उसकी हत्या करने वाला मोदी के प्रदेश से आता है और योगी के प्रदेश में जाके उसकी हत्या कर दी जाती है। और उस आदमी की हत्या जब होती है, उसकी सुरक्षा में जहां 18 से 24 गार्ड लगे होते हैं, उस दिन एक भी गार्ड नहीं होता। तो इसको अपन दुर्घटना कैसे कह सकते हैं? ये तो कमलेश तिवारी जी की हत्या का फायदा किसको हुआ? भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए कि हमने उनको न्यायालय में ये संदेश ये देने की कोशिश की गई कि एक जो मुस्लिम संप्रदाय उनकी ओर से उसकी हत्या की गई है। नहीं, हत्या करने वाले तो मुस्लिम ही थे, इस बात पे संशय नहीं है, लेकिन हत्या करने में फायदा किसका हुआ महत्वपूर्ण ये है। भारत में हजारों मुस्लिम हमारे दुश्मन हैं, हमारे ऊपर 2 हमले हो चुके, लेकिन साहब हमारी हत्या से किसे फायदा हो रहा है महत्वपूर्ण ये है। अगर सरकार ने मुझे सिक्योरिटी दी है और मेरे चारों ओर सिक्योरिटी लगी हुई है, और जिस दिन मेरी हत्या होनी है उसके पहले मेरी सारी सुरक्षा हटा ली जाए, और मैं चिल्ला रहा हूं, एक दिन पहले का वीडियो है कमलेश का, मैं अभी दे दूंगा। मैंने सुना चिल्ला चिल्ला के वो आदमी कह रहा है कि मार दिया जाएगा। हाँ, मुझे मार दिया जाएगा। योगी को पत्राचार किया, योगी से बाद में उनकी पत्नी का और परिवार का भी मैंने सुना है कि ये सुनियोजित हत्याकांड है। सुनियोजित है, इसमें संशय नहीं है। इसकी जांच नहीं हुई। आज तक मैंने नहीं सुना कि किसी आदमी ने 10 का नोट चुराया हो और उसने अपने प्रमाण वहां भी दिए हो, जहां से नोट उठाया हो, जहां खर्चा किया हो, वहां भी प्रमाण दे कि मैंने रविंद्र जी का 10 का नोट चुराया है। हत्यारे आते हैं, अपने घर की बगल के दुकान से मिठाई खरीदते हैं, मिठाई का बिल लेते हैं और झोले में डालते हैं। उसके बाद टिकट का रिजर्वेशन करते हैं, उसी झोले में टिकट भी डालते हैं। उसके बाद चाकू जिससे हत्या करते हैं, जो कुर्ता पहनते हैं, वो सारे सबूत ले आके, यहां तक कि अपना पैन कार्ड की कॉपी, उसकी हत्या करने के बाद होटल में सब व्यवस्थित रख के जाते हैं कि पुलिस परेशान ना हो, मेरे घर आ जाना, हत्या मैंने की। ये क्या है सब? इस पे भी अभी कहीं शंका है कि ये हत्या पूर्व नियोजित नहीं है। एक सवाल मैं ये जानना चाहता हूं कि राम जन्मभूमि जो वो चला कोर्ट में केस, मैं पर्टिकुलर आपकी व्यक्तिगत बात कर रहा हूं, आपका उस पर क्या योगदान था? सिर्फ पैरोकार नियुक्त करना, या उसके लिए कुछ वर्ष आपने लगाए भी हैं अपने जीवन के? नहीं, हमारे बाएं पैर में आज भी गोली का निशान है। जब आंदोलन हुआ था, कौन सी, कब लगी ये गोली आपको? मुलायम सिंह यादव से भारतीय जनता पार्टी का पैठ हुआ कि मैं हिंदुओं को लेके आता हूं, तुम उनको गोली मारना, तो मुसलमान तुम्हारी तरफ, हिंदू हमारी तरफ। उस आंदोलन का हिस्सा मैं भी था। ये 2 कार्यकर्ता जिनके गले पे कभी उन्होंने पट्टा डालकर विश्व हिंदू परिषद की फोटो खिंचाई थी कोठारी बंधु ने, भारतीय जनता पार्टी उनको प्रचारित करती है कि इन्होंने बलिदान दिया है। मेरे साथ खड़े हुए, मेरे पैर में जब गोली लगी तो 2 संत वहीं मर गए। आज भी वहां से कंकाल निकल रहे हैं नदियों से। आज भी हजारों घर में माताओं बहनें अपने पति का, भाई का और बेटे का इंतजार कर रही हैं। वो कहां चले गए? हजारों लोगों का नरसंहार हुआ। उस नरसंहार में मुलायम सिंह यादव, आपने अपने जीवन के कितने वर्ष वहां इस लड़ाई में दिए हैं, फिजिकली और कोर्ट में? मुझे लगता है कि मेरे जीवन का, जब से मैंने होश संभाला है, उस राम जन्मभूमि का जब आंदोलन चला था, तब से लेकर निरंतर आज तक, चाहे कोर्ट की फीस इकट्ठा करने के लिए भीख मांगने की बात रही हो, चाहे कमलेश तिवारी को सुरक्षा प्रदान करवाने की बात रही हो, चाहे कमलेश तिवारी को जबरदस्ती ये कहने की बात रही हो कि नहीं पैरोकार तुझे होना है क्योंकि तू लखनऊ में रहते हो,
मुकदमा यहाँ चल। पांडे जी, आपने इतनी मेहनत की राम जन्मभूमि आंदोलन को लेकर भी, उसकी भूमि को कोर्ट से बाहर निकालने को लेकर भी, सिर्फ आपकी गलती ये रही कि आप आरएसएस पे आरोप लगाते रहे, वरना आप भी चंपत राय की तरह वहां महासचिव बन के मंदिर का निर्माण करा रहे होते और वहां जमीनें खरीद रहे होते। जिस तरह का वहां चल रहा है सब कुछ, जो हम पढ़ते हैं कि वहां जमीनें किस तरह खरीदी गई हैं और जमीनों की खरीदी में कितना क्या खेल हुआ है, वो आपकी जानकारी में होगा शायद। बिल्कुल है साहब, इन्होंने 1400 करोड़ रुपए के चंदे की चोरी तो की। मैं तो इनको इसीलिए कहता हूं चंदा चोर, जिसने भगवान का चंदा चुरा लिया उससे गंदा व्यक्ति इस संसार में नहीं हो सकता। जमीन की खरीद, इसके लिए केवल आरएसएस को जिम्मेदार मानते हैं? इसके लिए आरएसएस या विश्व हिंदू परिषद या भाजपा अकेले दोषी नहीं है। ये तीन की तिकड़ी है, तीनों की प्लानिंग बनती है, उसके बाद कार्रवाई करते हैं। अगर ये वोट मांगने में तीनों है, हिंदुत्व की बात करने में तीनों है, तो मैं कैसे मान लूं कि चोरी में तीनों शामिल नहीं है? मुझे लगता है ये तीनों का मिली भगत है और मिलकर ये प्लान करते हैं क्या करना। इन लोगों को तो ये पता है कि देवेंद्र पांडे जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब जब 22 तारीख को रामलला अपने सिंहासन पर विराजमान होंगे तो आपको आमंत्रण आया कि नहीं आया? अभी जब राम जन्मभूमि का फैसला हुआ और न्यायालय ने अपने आदेश के हिसाब से, अब न्यायालय भी बेचारा क्या कह ले, वो नहीं जानता कि कोई भी व्यक्ति 200 साल नहीं जीता। उसने फैसले में लिखा कि रामलला का जब मंदिर बन जाएगा तो उसमें गोपाल विशारद जी पुजारी होंगे। 1949 में जिस आदमी ने केस दायर किया उस समय उनकी उम्र 30-40 साल रही है, तो आज वो आदमी कहां से मिलेगा? तो ऐसा लिख के उन्होंने हिंदू महासभा के पार्ट को खत्म कर दिया, क्योंकि पहला मुकदमा वहां था। दूसरा, हमारे पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के 10 से ज्यादा सांसदों ने, 20 से ज्यादा विधायकों ने और 2500 महापौरों ने पत्र लिखा कि देवेंद्र पांडे को राम जन्मभूमि का जो ट्रस्ट बन रहा है उस पर इनको लिया जाए। इसलिए नहीं लिया गया कि चोरी करने के जो अभी भविष्य में चांस हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। ये जो अयोध्या है, हम थोड़ा सा अयोध्या से बाहर निकलते हैं और हिंदू महासभा पर आते हैं। मैंने सुना है कि हिंदू महासभा की देश भर में आज भी 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टियां होंगी, तो इसके संगठन का विस्तार क्यों नहीं हो पा रहा है? इसका अध्यक्ष कौन है? आप राष्ट्रीय महासचिव हैं, तो आपको कितने अधिकार मिले हुए हैं? अभी पूरे देश भर में आपके संगठन का नेटवर्क क्या है? हमारे संगठन में लगभग 7.5 करोड़ कार्यकर्ता हैं। अगर अभाव है तो लीडर का अभाव जानबूझकर इसलिए पैदा किया गया कि जिस संगठन की 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी हो और उस प्रॉपर्टी का मालिक ना तो लोकसभा के अंदर बैठा, ना विधानसभा के अंदर, ना राज्यसभा के अंदर, तो जो वहां बैठे लोग हैं जो 5-5 लाख रुपए लेके किसी अधिकारी का ट्रांसफर करते हैं, अगर उन्हें 10,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी दिख रही तो कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने हिंदू महासभा को विवादित किया और उसको इतना ज़्यादा विवादित कर दिया कि हिंदू महासभा एक तरीके से ख़त्म करने की स्थिति पे आ गई। तो हमने विगत दिनों एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की। हमारे यहाँ चूंकि चुनाव की पद्धति से अध्यक्ष चुना जाता था, उसमें हमने सबको आमंत्रण भेजा और उसमें सर्वसम्मत के आधार पर भगवा ध्वज को हमने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वीकार किया। 5 लोगों की कोर कमेटी बनी। 5 लोग किसी भी बड़े निर्णय के लिए उत्तरदायी होंगे, आपस में वो बैठकर संवाद करेंगे। 5 की जब सहमति होगी तो भगवा ध्वज को समर्पित वो आदेश पारित किया जाएगा और उसी को हम लोग मानते हैं। तो उन 5 लोगों में आपका नाम है? मैं हूँ। उनके 5 के नाम यदि आप बताना चाहें तो? 5 में एक है डॉक्टर सुनंदा दुबे जी, दूसरे हैं कमलेश दास जी जो इस समय तिरुपति बालाजी ट्रस्ट में उनको शामिल किया गया है। एक हैं BD पटनायक जी, ये उड़ीसा के रहने वाले हैं। सीताराम दिनेश चंद भोगले, ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। इस तरीके से 5 लोगों की कमेटी है। पांडे जी, एक सवाल ऐसा पूछ रहा हूं जो शायद आपको असहज कर दे, लेकिन आप इसका जवाब देना चाहें तो दें और नहीं देना चाहें तो आप मना करते कि मैं जवाब नहीं देना चाहता। वो ये है कि हिंदू महासभा पर एक बहुत बड़ा दाग लगा है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या का, और ये कहा जाता है कि हिंदू महासभा के कार्यालय में ही गौड़ से ठहरे थे ग्वालियर में, वहीं से उनकी रिवॉल्वर की व्यवस्था हुई थी, वहीं से निकल के उन्होंने गांधी जी की हत्या की थी और उसी स्थान पे उन्हीं कार्यकर्ताओं ने कुछ दिनों पहले गोडसे का मंदिर बनाने की भी कोशिश की। आपको क्या जानकारी है? मुझे पूरी जानकारी है और दुख के साथ कह रहा हूं कि हम दूसरा गोडसे नहीं पैदा कर पाए। अगर इस राष्ट्र में हम एक आध गोडसे और पैदा कर देते तो आज जो भारत को हिंदुत्व के नाम पर लूटा जा रहा है, ठगा जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है, देश को बेचा जा रहा है, धर्म के साथ खिलवाड़ हो रहा है, शायद नहीं होता।
गोडसे हमारे आदर्श हैं। उनका जब नाम लेता हूं तो आंखों में पानी इसलिए आ जाता है कि उस जैसा दूसरा सपूत हम नहीं पैदा कर पाए। ये मेरा निकम्मापन है या मेरी कमी है। आज यदि गोडसे होते तो उनके निशाने पे कौन होता? उनके निशाने पर हर वह व्यक्ति होता जो राष्ट्र में धर्म के साथ और राष्ट्र के साथ खिलवाड़ करता है। वो कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, शीर्ष से शीर्ष पे बैठा हुआ व्यक्ति भी हो सकता है और बाहर काम करने वाला व्यक्ति भी हो सकता है। एक छोटी सी बात में, चूंकि आप एक बड़े प्रखर पत्रकार हैं, गोडसे जी पत्रकार थे, 2 अखबारों का संपादन करते थे। भारतीय जनता पार्टी, बड़े विद्वान थे वो। भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में पहुंचने के पहले हिंदुत्व का चेहरा कैसे बने पूरे राष्ट्र में आपने गोडसे जी की जयंती मनाई, और जब सरकार बन गई तो आपने बता दिया कि गोडसे जी हत्यारे थे, विक्षिप्त थे। किसकी हिम्मत थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ उस समय हिंदुत्व और अग्रणी जैसा अखबार निकालने की, जो उस समय की लेखनी का सबसे प्रखर अखबार था। गोडसे जी वो विद्वान थे जिन्होंने गीता का मराठी में अनुवाद किया। गोडसे जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने उस समय एक प्राइवेट ट्रस्ट बना के अपने प्रेस को ट्रस्ट के हवाले कर दिया था। तो ऐसे व्यक्ति को इन स्वार्थियों ने बदनाम करने का यत्न किया। यही दुख है ना। अब हो सकता है कि अगर परिस्थितियां रही तो अगर दूसरा गोडसे नहीं पैदा कर पाया तो इस गलती को मानते हुए मैं भी गोडसे बच सकता हूं। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि हिंदू महासभा की विरासत पर आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, भारतीय जनता पार्टी का पूरा कब्जा है। इसे किस रूप में देख रहे हैं? पूरा कब्जा उनका है। यदि आज आप चले जाएं तो आपको लोग विक्षिप्त मानेंगे और उनको मानेंगे सारे उत्तराधिकारी वही हो गए हैं। साहब कह सकते हैं हिंदुओं की पूरी एजेंसी उन्हीं के पास है। उसका कारण ये है कि भारत में पत्रकारों ने अपनी पत्रकारिता छोड़ दी है, अपनी कलम की सैलरी लेने लगे हैं और कलम को गिरवी रख दिया है। उस कंडीशन में सत्यता कैसे निकलेगी? आज हम कहते हैं ना, किसे मालूम नहीं है कि मोदी साहब ने अपनी रुमाल पे पिपरमेंट लगा के और आंख पोंछी तो आंसू निकल आए और उन्होंने रोते हुए भाषण दिया था कि भारत में पिंक रेवोल्यूशन हो रहा है, मुझे रोना आता है, इस भारत के सनातनी कैसे जीवित हैं। और आज उनके कार्यकाल में सबसे ज्यादा पशु जा रहे हैं, मर के यहां से काटे जा रहे हैं। साहब, उन्होंने पहला अगर आदेश कोई पारित किया है तो 15-15 करोड़ रुपए की हर स्लाइटर को उन्होंने सब्सिडी दी है, और एक स्लाइटर की कीमत होती है सैकड़ों करोड़ रुपए। तो जिस आदमी ने एक अरबपति को 15 करोड़ रुपए दिया और उसे कहा कि अपने स्लाइटर को और अत्याधुनिक करो, और आज मांस निर्यात में भारत रामकृष्ण का देश जो है गोमांस के विक्रेता के नाम पे स्थापित हुआ, ये उनका हिंदुत्व है। एक आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि आपके जीते जी हिंदू महासभा का फिर से पुनरुत्थान होगा, फिर से लोग जुड़ेंगे, एक राजनीतिक संगठन के रूप में इसको देश में फिर से आप जीवित कर पाएंगे? मुझे लगता है कि मेरे प्राण तब तक नहीं निकलेंगे जब तक 1947 में हुए भारत विभाजन को पूरी तरीके से लागू नहीं कर दिया जाता। 1947 में जो भारत का विभाजन हुआ उस समय जिन्ना साहब ने उसके लिए हिंदू महासभा का जिंदा होना जरूरी नहीं है? बिल्कुल, हिंदू महासभा होगी तभी होगा। बाकी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करने की हैसियत में पूरे भारत में कोई नेता नहीं है। वो तो सोशल मीडिया में छोटे कार्यकर्ताओं से चलवाते हैं। मुझे बताइए ना कि भारत का कौन सा ऐसा नेता है जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है? आप अभी चर्चा में एक किताब का मेरे को उल्लेख कर रहे थे, एक पुस्तक है जिसमें आपने महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद हेडगेवार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माफीनामे का कोई जिक्र किया हुआ है। वो कौन सी किताब है और उसमें क्या उल्लेख है? मुझे लगता है कि छोटे से शब्दों में मैं आरएसएस का परिचय दे दूं। आरएसएस हिंदुओं के संपत्ति और उनकी मर्यादा की रक्षा के लिए बनाया गया था। जब तक डॉक्टर हेडगेवार थे वो बिल्कुल अपनी गति से चलता रहा। उस समय भारत में आरएसएस का नारा था, हिंदुस्तान हमारा है, ये नहीं किसी के बाप का। उनके परलोक गमन के बाद गुरुजी जिसे कहते हैं, गोलवलकर बने इसके अध्यक्ष, और उन्होंने गांधी के वध के बाद कांग्रेस से माफी मांगी। उनका माफीनामा हम लोगों ने छापा है पुस्तक में। उसके बाद तीसरे आरएसएस प्रमुख बने देवरस जी। उन्होंने हेगड़े बाल भवन जो हिंदुत्व की हृदय स्थली, उसके अंदर उन्होंने नमाज करवाई। उसके बाद चौथे आरएसएस प्रमुख बने रज्जू भैया, जिन्होंने प्रखर हिंदुत्व को जीवित रखने का प्राण प्रण से
प्रयास किया। उनके बाद बना कुप्शी, जिसने मुस्लिम मंच का गठन कर दिया, आरएसएस के एक ब्रांच में मुसलमानों को भर्ती करना शुरू कर दिया। और उसके बाद मोहन भागवत आए, जिनका डीएनए ही बदल गया। तो ये तो मस्जिद में भी गए अभी कुछ दिन पहले। ये तो साहब, मैं आज आपके माध्यम से सिर्फ एक चीज की अपील करना चाहता हूं कि हमें सिर्फ उन लोगों का सपोर्ट चाहिए, उन हिंदुओं का जिनका स्वाभिमान जिंदा हो, जो देशभक्त हों। वरना बदले हुए डीएनए की स्थिति ये है कि जिन्होंने ये बता दिया, हमारे रसोई की पहली रोटी गायब हो जाती है, और इनका जहां डीएनए बदल के गया वो रोटी गौमांस के साथ खाते हैं। तो जो गौमांस के साथ रोटी खाता है उसके साथ जिसका डीएनए मैच करता है, तो अब देश की जनता को यह निश्चित करना पड़ेगा कि किस डीएनए के साथ जाना है। राम कृष्ण परशुराम के डीएनए के पास अगर रहना है तो हिंदू महासभा को स्वीकार करना पड़ेगा, वरना वहां की स्थिति तो स्पष्ट है। और मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कभी हिंदुत्व की बात की है, वो एक छलावा था। मीडिया ने, अगर मोदी जी ने भगवा कपड़ा पहन लिया तो एक स्टैंड के तहत बना दिया जाता था कि आज मोदी का मूड जो है भगवा में है और हिंदू में है। ये एक मीडिया का मैनेजमेंट गेम है। उनके हृदय में कभी भी हिंदुत्व नहीं था और आज भी नहीं है, मुझे लगता है कल भी नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे देवेंद्र पांडे जी, अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव। आपने सुना किस तरह की जानकारियां उनके पास हैं, और ये उन्होंने केवल एक झलक दिखाई है। ये बता रहे हैं कि इतने प्रमाण उनके पास हैं। 1400 करोड़ रुपए का ये चंदा गैंग बोल रहे हैं, ये आप समझिए किसको बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अयोध्या की लड़ाई, असली लड़ाई हमने लड़ी है। लोगों ने केवल पैसे के लिए वहां पर एक तरह से कब्जा कर लिया, पूरी लड़ाई को एक तरह से उन्होंने हाईजैक कर लिया, अपने बस में कर लिया है। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही है कि उनका बस चलता तो इन हालातों को सुधारने के लिए फिर से एक गौर से पैदा कर सकते थे, लेकिन एक गौर से नहीं मिल रहा है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।